अच्छी बात है, वो अपनी सोच रख रहे हैं। परिणाम जब आएगा तो पूरे देश को पता चलेगा किसी कितनी सीट आ रही है। योगी सरकार द्वारा जो है जनपदों के नाम चेंज किए गए हैं, उस पर भी जो है अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। प्रयागराज और एकता है, ये भारत किसी एक का नहीं है, भारत सबका है। तो आज क्या मजबूरी आ गई है, क्या दिक्कत आ गई है कि आज भारत के लोग आपस में ही इस तरह से लड़ने को तैयार हो गए। तो ये बताएगी ये फिल्म, और एक बड़ा प्यारा मैसेज के साथ में ये फिल्म आ रही है। तो देख करके आप लोग भी बताएं आपको कैसा लगा, और जो हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनका प्रयास कैसा रहा, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। नीरव जी, इसमें जो वर्तमान जो आप भारत की बात कर रहे हैं, इसमें किसान कुछ है, किसानों का रोल इस भारत में? देखिए, बात वही हो गई कि भारत में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, हर पार्टी में, हर जाति में, हर धर्म में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और सैनिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कोई कौम है जिसमें कि सिर्फ आपके किसान हैं या आपके जवान हैं, सभी लोग हैं। तो ये भारत तो सबका है, वही तो बताने की कोशिश हो रही है। नीरव जी, इस समय कहीं एक वेब सीरीज है तांडव। दिनेश जी, ओटी प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से हिंदू जो धार्मिक उन्माद है उसको देखने को मिल रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, कई ऐसे जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, पर हमारे धर्म का कोई अनादर करे तो उससे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। एक बड़ी बात है, फिल्म का नाम भारत है और हम भारत माता को पूजते हैं, भारत देश का नाम है। तो इसमें महिला का क्या रोल है और किस प्रकार से आप महिलाओं को इस फिल्म के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत को हम सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, भारत को हम अपनी माँ मानते हैं। ये ज़मीन जो है वो हमारी माँ है, और यहाँ जितने बच्चे हैं वो सभी अपनी माँ की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। क्या फिल्म में क्या खास, ऐसा क्या खास है जो पब्लिक को देखना चाहिए इस पे? मुझे लगता है कि ये देखने के बाद ही पब्लिक बताएगी कि उनको क्या अच्छा लगा। ये तो हमारे निर्माता और निर्देशक एक संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और शॉर्ट मूवी है तो कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, छोटी सी मूवी है, उसमें आपको वो मैसेज ही देने के लिए फिल्म देखना है। तो मैं अभी बता दूंगा तो आप क्या देखेंगे? अक्षरा जी के हाथों इसका शुभारंभ हो रहा है, राजा साहब के हाथों शुभारंभ हो रहा है। हमारे मनोज टाइगर जी हैं, हमारी जोया हैं, तो ये लोग जो है इस फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर राजनीति की बात कीजिए, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं जी, तो बात की जाए तभी अखिलेश यादव ने कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि 350 से अधिक सीटें हमारी अब आने वाली हैं 2022 में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने के लिए आज़ादी है। थाली बजवा रहे थे तो भी विरोध हुआ, और मोदी जी ने फिर वैक्सीन बना दिया तो भी विरोध हुआ कि ये थाली बजा रहे हैं, दुनिया जो है वैक्सीन बना रही है, तो वैक्सीन बनाए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही है कि वो, और अपने भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, 2 परेड हो रही हैं। एक परेड की तरफ वो हैं जिनकी बात आप इस पिक्चर में कर रहे हैं, और दूसरी वो राजनीति, दोनों चीजें इसमें हैं। तो उसको किस लिहाज से देखते हैं कल के विशेष अवसर पर? मुझे लगता है कि हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने की, और अगर ये परेड हो रहा है और वहाँ पे वो अपनी बात कहना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, तो सही है, उनको करना ही चाहिए। और हमें उन पे भी भरोसा है, सरकार पे भी भरोसा है कि जो भी उनको दिक्कतें हैं उसको वो सुलझाएंगे, निश्चित रूप से सुलझाएंगे। नीरव जी, पूर्व में जो रिलीज़ हुई भारत जी, उसमें सलमान ने बड़ा अच्छा काम किया, फिर उसके बाद ये अब कल आपकी ये 5 बजे अभी आज रिलीज़ हो रही है, कल तो आपकी कैटरीना कहाँ है? उस भारत में, वो भारत जो थी 2.5 घंटे की मूवी थी, एक छोटी सी मूवी है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मूवी बनी है। तो इसमें सिर्फ मैं ही हूँ, एक ही किरदार है, और एक ही किरदार जो है भारत के पूरे कौम को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को उसमें बताने की कोशिश की। आपने कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ओटी प्लेटफॉर्म पे अगर हिंदू धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी की गई, किसी भी धर्म को मैं ये नहीं लेकर कहता जिस हूं कि प्रकार से मेरा हो रहा है, तो क्या कदम उठाएंगे आप? मुझे लगता कदम यही होगा कि विरोध हो, जैसे चलता है बैन होता है, बैन होगा। क्योंकि देखिए
आप अपने धर्म की जय जयकार करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांडव लेके क्या कहेंगे पर आप? किसी तांडव अभी देखा नहीं है, पर देखूंगा तो मैं जो बताऊंगा। चर्चाएं आई हैं, विरोध हो रहा है तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा, तभी विरोध हो रहा है, नहीं तो विरोध नहीं होता। और मुझे मैंने पहले ही कह दिया कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, ऐसा नहीं है, हर किसी के धर्म में अच्छाई है, सबका आदर कीजिए, पर आप हमारे धर्म की बुराई मत कीजिए। एक और Thank you. सवाल कि आने वाले समय में क्या फिर राजनीति में आप पहुंचेंगे और चुनाव लड़ना चाहेंगे? वो तो हमारी पार्टी तय करती है, वो काम हमारा नहीं है। हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे हम निभाते हैं। अगर पार्टी हमें कहती है कि आप प्रचार करो, प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ते हैं, कहेंगे पोस्टर चिपकाओ तो वो भी करेंगे, वो हमारा काम है। नीरव जी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मिशन शक्ति के तहत आज बालिका दिवस के अवसर पे बालिकाओं को विशेष करके किसी को डीएम एसडीएम बनाया है, जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो दिख रहा है, विचार दिख रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय, पूरी दुनिया इसकी सराहना कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अक्षरा जी, आज क्या कहेंगे भारत की लॉन्चिंग पे? मैं दिनेश जी को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें, छोटी सी फिल्म, और ज़रूर सराहें। और दिनेश जी हैं और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है तो अमेजिंग होगा ही होगा, ये एक श्योर शॉट गारंटी है, बिकॉज़ ये कुछ अलग करते हैं हमेशा से। और ये भारत जो है ये अपने आप में कल बहुत शुभ दिन भी है और मेरे ख्याल से एक अलग मैसेज हम सभी युवाओं के लिए रहेगा इस फिल्म में। शिवगढ़ में आई है, शिवगढ़ के लिए कुछ कहेंगे? जी, शिवगढ़ पैलेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिवगढ़ पैलेस में आके मैं तो पहली बार आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ शूट करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अमेजिंग है।